हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी मिस्टेक्स इन इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का तीसरा दिन और आज के दिन एक बार फिर से मैं आपको इंग्लिश के 10 ऐसे सेंटेंसेस दिखाऊंगा जिन्हें बोलते टाइम हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में मिस्टेक्स करते हैं। और आज की क्लास उन लोगों के लिए बेहद खास है जो लोग किसी सरकारी नौकरी के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी वगैरह। भाई साहब, काम की मिस्टेक्स दूर कर लेना, स्पीकिंग भी अच्छी होगी, नॉलेज भी बढ़ जाएगी। अब इस तरह की 10 मिस्टेक्स देखने के लिए उनके सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं इंग्लिश स्पीकिंग में होने वाली 10 मिस्टेक्स उनके सॉल्यूशन के साथ। अब पहली वाली है, ही किल्ड हिम बाय द गन। ही किल्ड हिम बाय द गन। अब जरा इस सेंटेंस पर नजर मारो। लिखा है ही किल्ड हिम, उसने उसे मारा, बाय द गन, गन के द्वारा। उसने उसे मारा गन के द्वारा, शेर बन गया ये तो। मतलब उसने उसे गन से यानी बंदूक से मारा। तो आप इस सेंटेंस को गौर से देखिए, क्या इसमें आपको कोई मिस्टेक नजर आ रही है? चलो वर्ड टू वर्ड देखते हैं। ही मतलब उसने, किल्ड किल की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मारा। हिम मतलब उसे, बाय गन या बाय द गन यानी कि बंदूक से। तो इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें गड़बड़ है बाय। इसमें बाय नहीं लगेगा। अब आप कहेंगे क्यों? बंदूक के द्वारा ही तो मारा है, बाय तो लगेगा। बाय मतलब के द्वारा। हां जी, बिल्कुल ठीक हो आप। लेकिन हथियार और औजार के मामले में ऐसा नहीं होता है। हथियार यानी वेपन्स और औजार यानी टूल्स की अगर बात हो तो वहां पे उनके साथ हमेशा विद लगता है। छुरी, चाकू, चम्मच, पिलास, पेचकस, ये सारी चीजें हथियार औजार की कैटेगरी में आती हैं। तो यहां पे करेक्ट सेंटेंस होगा ही किल्ड हिम विद द गन। ही किल्ड हिम विद द गन। तो बाय द गन गलत है। नेक्स्ट टाइम छुरी से मारा, तलवार से मारा, इससे पीटा, उससे पीटा, ये सब हथियार हैं, वेपन्स है, तो इनके लिए विद ही लगाना। और औजार, टूल जैसे कि कैंची, पेचकस, पिलास, पाना, ये वो, तो वहां पर भी विद लगेगा। सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, ही डिड नॉट कम बिकॉज ऑफ रेन। ही डिड नॉट कम बिकॉज ऑफ रेन। अब जरा इसकी हिंदी सुनो। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया, बिकॉज ऑफ रेन, बारिश की वजह से। बिकॉज ऑफ मतलब की वजह से, के कारण। अब इसमें क्या गलती है? तो भाई साहब सेंटेंस देख लो। ही डिड नॉट कम पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहां तक तो ठीक है। बिकॉज ऑफ रेन, बारिश की वजह से। तो गड़बड़ कहां है? ये बिकॉज ऑफ में गड़बड़ है। क्योंकि क्या आप जानते हैं कि बिकॉज ऑफ और ड्यू टू दोनों का मतलब होता है के कारण या की वजह से। लेकिन नाउन अगर आए तो ड्यू टू लगाते हैं, बिकॉज ऑफ नहीं लगाते। और वर्ब या प्रोनाउन आए तो बिकॉज ऑफ लगाते हैं। तो अगर ये होता तुम्हारे कारण, मेरे कारण, तो ये प्रोनाउन है, तब बिकॉज ऑफ चल जाता। या वर्ब होती चलने के कारण, बोलने के कारण, खाने के कारण, खेलने के कारण, तो बिकॉज ऑफ चल जाता। लेकिन यहां है बारिश के कारण। बारिश यानी नाउन, और कोई भी नाउन हो तो जैसे कि बारिश है, पंखा है, कार है, टीवी है, तो वहां पे बिकॉज ऑफ नहीं ड्यू टू लगाएंगे। तो सही वाक्य होगा ही डिड नॉट कम ड्यू टू रेन। ही डिड नॉट कम ड्यू टू रेन। तो याद रखना, बिकॉज ऑफ और ड्यू टू मतलब दोनों का एक है, लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, गुड बाय, आई विल कम टुमारो। गुड बाय, अच्छा चलता हूं, आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा। अब अक्सर लोग जाते हुए कहते हैं गुड बाय, आई विल कम टुमारो, आई विल कम इन इवनिंग, मैं शाम को आऊंगा या कल आऊंगा। तो इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है? देखने में तो ये अच्छा खासा लग रहा है, लेकिन इसमें गड़बड़ है। और गड़बड़ है गुड बाय में। हां जी, अब आप भी अपनी गलती सुधार लो, डेली लाइफ में ढंग से बोला करो। गुड बाय असल में आगे का सेंटेंस है आई विल कम टुमारो, यानी कि मैं कल आऊंगा, यानी बस एक शॉर्ट टाइम के लिए जा रहा है। तो जब भी शॉर्ट टाइम के लिए जाते हैं, सुबह जा रहा हूं, शाम को आ जाऊंगा, कल आ जाऊंगा, या फिर 1-2 घंटे में आ जाऊंगा, तो ये शॉर्ट पीरियड है। तो ऐसे टाइम पे जाने के टाइम बाय कहते हैं, गुड बाय नहीं कहते। गुड बाय कहते हैं जब बहुत लंबे समय के लिए जा रहा है, 10 साल के लिए जा रहा है, या फिर पता नहीं कब लौटेगा, या पता नहीं लौटेगा भी नहीं लौटेगा, मुंह देखेंगे भी नहीं देखेंगे, मर जाएगा ऐसे ही, तो वहां पे गुड बाय लगाते हैं। हमेशा के लिए किसी को जाने के लिए अलविदा कर रहे हैं तो गुड बाय लगाते हैं। वो कह रहा है मैं कल आऊंगा, सो बाय लगेगा। तो सही सेंटेंस होगा बाय, आई विल कम टुमारो, यानी कि चलता हूं, अलविदा, मैं फिर कल आऊंगा। तो शॉर्ट टाइम के लिए बाय, लॉन्ग टाइम के लिए या कभी ना मिलने के लिए गुड बाय। तुम भी नेक्स्ट टाइम अपनी गर्लफ्रेंड से गुड बाय मत बोलना, कभी वो ब्रेकअप ही कर ले।
आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई लाइक ऑरेंज, आई लाइक ऑरेंज। अब इस सेंटेंस को देखो, आपको क्या लगता है इसमें क्या गड़बड़ होगी? इसकी हिंदी सुनो। आई लाइक ऑरेंज मतलब मुझे संतरे पसंद है। अब कभी भी कोई फ्रूट पसंद होता है, कोई फल पसंद होता है, कहते थे ना आई लाइक ऑरेंज, आई लाइक बनाना, आई लाइक मैंगो, आई लाइक आई लाइक वो, वैसे ही लिखा है आई लाइक ऑरेंज, लेकिन गलत है। आप भी अपनी डेली लाइफ में आज से इसको सुधार लेना। अब आप कहेंगे क्या सुधारे ये तो बताओ। तो सुनो, इसमें गलती यह है कि जो ऑरेंज लिखा है ये बहुवचन यानी कि प्लूरल शेप में लिखा होना चाहिए, यानी ये होना चाहिए आई लाइक ऑरेंजेस, आई लाइक ऑरेंजेस, क्योंकि जब भी कोई फल पसंद होता है तो एक पसंद नहीं होता है। यानी केले की ठेली पे खड़े और एक केले को देख के कह रहे मुझे केला अच्छा लगता है, थोड़ी मुझे केले अच्छे लगते हैं यानी कि एक से ज्यादा, मुझे संतरे अच्छे लगते हैं यानी कि एक से ज्यादा। तो भले ही आप एक को बोले मुझे आम अच्छा लगता है तो लगता है, इसे लग रहा है एक अच्छा लगता है, लेकिन अंग्रेजी में आपको बहुवचन बनाना ही होगा। आई लाइक मैंगोज, आई लाइक बनानास, आई लाइक एप्पल्स, आई लाइक वाटरमेलन्स। सो इस तरह से कोई भी फल या फ्रूट आपको अच्छा लगता है, फल या फ्रूट तो एक ही होता है यार, आई मीन फ्रूट या फिर वेजिटेबल यानी कि सब्जी अच्छी लगती है तो आप बहुवचन में बताएं। सही है, मजेदार है भाई साहब। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया अगला वाला है आई विल ईट द मेडिसिन्स, आई विल ईट द मेडिसिन्स मतलब मैं दवाइयां खाऊंगा। अब कभी भी तबीयत खराब होती है, कहते हैं ना अरे दवाई खा लो, तो आप कहते हैं आई विल ईट द मेडिसिन्स, हाँ मैं दवाई खा लूंगा या खा लूंगा, या फिर अभी खाली है, ईट शब्द का प्रयोग कर लेते हैं खाने के लिए। बस यही गड़बड़ है। ये याद रखना कि मेडिसिन के साथ ईट नहीं लगाते, क्योंकि ईट वहां लगाते हैं जिस चीज का स्वाद लेकर, उसको चख कर खाया जाए, मजे लेकर खाया जाए, या खास तौर पे कहते हैं कि चबाकर खाया जाए, तो वहां पे ईट शब्द का प्रयोग करते हैं। अब दवाई वाह वाह क्या लग रही है, मसाला कम है, ऐसे थोड़ी करते हैं, वो खाने के लिए करते हैं। तो दवाई तो बस सटकी जाती है, तो दवाई अंग्रेजी में ली जाती है, खाई नहीं जाती। तो इसीलिए सही वाक्य होगा आई टेक द मेडिसिन्स, आई विल टेक द मेडिसिन्स, मैं दवाइयां खाऊंगा या लूंगा, बात ही की है। सो नेक्स्ट टाइम आपको किसी से कहना दवाई खा ले, ईट द मेडिसिन्स नहीं, है भाई टेक द मेडिसिन्स, दवाई खा लो, चलो दवाइयां ले लो। सो टेक यूज करना, चाय के साथ भी आपको याद होगा टेक यूज करते हैं, वैसे ही दवाइयों के साथ करना है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया अगला वाला है आई हैव टीथ पेन, आई हैव टीथ पेन। अब इसकी हिंदी आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब है कि मेरे दांतों में दर्द है। आई हैव मेरे है, टीथ मतलब दांतों में, पेन मतलब दर्द। अब जब भी अक्सर दांतों में दर्द होता है तो क्या कहते हैं टीथ पेन हो रहा है, टीथ में पेन हो रहा है, ऐसे हिंदी में बोल देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। दांत के दर्द को टीथ पेन नहीं बल्कि टूथ एक बोलते हैं, टूथ एक। अब टूथ मतलब एक दांत, अब आप कहेंगे ज्यादा में हो तो तब भी टूथ एक ही बोलेंगे, क्योंकि यह दांत के दर्द के लिए एक स्पेशल फ्रेज है, और एक माने होता है दर्द यानी कि पेन। सो सही वाक्य होगा आई हैव टूथ एक, आई हैव टूथ एक। सो इस तरह से आप दांत के दर्द को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम प्लीज अपने टीथ पेन वेन मत करना, ब्रश करके सोया करो ताकि तुम्हारे टूथ में एक ना हो, टूथ एक ही हो तो वो अलग बात है। चलो आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई विल वेयर ब्लू पैंट, आई विल वेयर ब्लू पैंट यानी कि मैं नीली पैंट पहनूंगा। आज देखो मैंने वैसे नीली पहन रखी, पता नहीं कैमरे में काली लगती है जान के, खैर जो भी है। सो आई विल वेयर ब्लू पैंट, मैं ब्लू पैंट पहनूंगा, और ये चीज आपके बहुत काम आएगी, डेली लाइफ में भी काम आएगी, इसलिए जरा ध्यान से देखना सुनना, क्योंकि मैं बहुत काम की चीज बताऊंगा। देखो वाक्य लिखा है आई विल वेयर मैं पहनूंगा। आप कहीं जा रहा होगा पार्टी में, शादी में, ऑफिस तो कह रहा है मैं पहनूंगा ब्लू पैंट यानी कि नीली पैंट। आप भी बोलते होंगे रेड पैंट पहनूंगा, खाकी पैंट पहनूंगा, ये पैंट पहनूंगा, पैंट ही नहीं पहनूंगा। सो अब इसमें गलती क्या है? सो कुछ लोग माइंड लगा रहे होंगे इसमें अ आएगा, आई विल वेयर अ ब्लू पैंट, कुछ लोग कह रहे होंगे दा आएगा, कुछ नहीं आएगा, बल्कि वो जो पैंट है उसमें एस लगाना पड़ेगा। सो सेंटेंस होगा आई विल वेयर ब्लू पैंट्स। अब आपको समझाता हूं, क्योंकि आप कहोगे पैंट तो एक ही होती है, वो एस क्यों लगा रहे हो, वो तो बहुवचन के लिए है। नहीं, 17वीं शताब्दी के बाद कुछ ऐसी चीज अंग्रेजी में जोड़ी गई कि जो चीज पेयर में काम करती हो, सिंगुलर काम ना करती हो, उसे हमेशा बहुवचन बताएंगे। तो जो पैंट होती है वो ये एक पाइचा होता है, लेकिन एक कौन पहनता है, दो पाइचे पहनते ना, तो ये बहुवचन मानी गई। सो पैंट एक भले ही हो, लेकिन उसे अंग्रेजी में पैंट्स कहते हैं। हाँ जी, ये पैंट्स है, पैंट नहीं है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कैंची, कैंची को आप क्या बोलते हैं, सीजर, सीजर नहीं कहते हैं, सीजर्स एस लगाते हैं, सीजर्स। क्यों? क्योंकि कैंची एक सिंगल काम नहीं करती, उसके साथ एक और ऐसे जुड़ी होती है, तो वो ऐसे कच 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 करती है। सिंगुलर सीजर है, एक और जोड़ दो तो सीजर्स
रिवर्स हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कैंची चाहिए तो ये मत कहना आई नीड सीजर, आप कहना आई नीड सीजर्स, आई नीड सीजर्स। सो जो भी चीज प्लूरल में काम करे लेकिन भले ही वो एक ही हो तब भी उसमें एस लगेगा, या जो भी उसको बहुवचन बनाने की प्रक्रिया है वो लागू होगी। काम की चीजें ये सबको बताना। आओ अब पेंट तो पहन लो, नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इस वाक्य को देखकर तो सबके कान खड़े हैं, ये गलत है, ये कैसा आ गया कॉमन एरर में। ये तो हम बोलते हैं, ये तो हम इंटरव्यू में भी बोलते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग गो टू जिम। ये कैसे गलत हो सकता है? लेकिन सुनो, आज आपको सुनना पड़ेगा। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग का हिंदी में मतलब होता है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं। और अक्सर ये वाला वाक्य लोग इंटरव्यू में बहुत ज्यादा यूज करते हैं या अपना इंट्रोडक्शन देते टाइम यूज करते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि आपको पहले इस फ्रेज का मतलब समझना चाहिए। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यही खुलना बाकी रह गया था, एप्पल वॉच खुल गई हमारी, नहीं बताना चाहिए ना तुम्हें एप्पल की है। हाँ, सो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग का हिंदी में मतलब होता है कि मैं सुबह जल्दी बिस्तर से उठता हूं, जबकि आप बताना ये चाहते हैं कि मेरी आंख जल्दी खुलती है, मैं नींद से जागता हूं। सो इसका मतलब नींद से जागना नहीं हुआ, बल्कि गेट अप बाद में होता है, पहले नींद से जागा जाता है। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे बिस्तर में आंख खुल गई लेकिन फिर भी सोते रहते, रजाई ओढ़ लेते कि दोबारा नींद आ जाए, तो वो आती नहीं है, तो उसके बाद उठने को गेट अप बोलते हैं। जबकि आप आंख खुलने की बात कर रहे हो कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, सो वहां पे सही सेंटेंस होगा आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेक अप मतलब जागना, गेट अप मतलब बिस्तर से उठना। जागो कभी भी, बस खड़े होना उस बिस्तर से, उसे गेट अप कहते हैं। कोई जमीन पे भी बैठा हो ना, वो भी खड़े होने को गेट अप ही कहेगा, गेट अप खड़े हो जाओ देखो कहते हैं ना। तो इसीलिए आप जागने की बात कर रहे हैं तो गेट अप मत बोलो, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं वेक अप करता हूं जल्दी। या आप दोनों बताओ, आई वेक अप एट 7 o'clock बट गेट अप एट 8 o'clock। मैं जाग तो 7 बजे जाता हूं लेकिन बिस्तर से 8 बजे उठता हूं, पबजी खेलता रहता हूं, वापिस आ रहा है। आओ सही है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है द रेन इज कमिंग, द रेन इज कमिंग। रेन कम लग रही है, आंटी ज्यादा लग रही है, कमिंग जो जुड़ गया इसके साथ। रेन इज कमिंग का हिंदी में मतलब है बारिश आ रही है। अब कुछ लोग कहते हैं बारिश हो रही है तो वो ऐसे बोल देते हैं द रेन इज हैपनिंग, द रेन इज बीइंग, बिकमिंग, पता नहीं कैसे कैसे इसके साथ खिलवाड़ सा कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। अब आप अगर दिमाग में सोचो तो कैसे बनेगा, बारिश आ रही है, द रेन इज कमिंग सही तो है, बल्कि ये गलत है। रेन आने को, बारिश आने को अंग्रेजी में फॉल कहते हैं, क्योंकि बारिश गिरती है इसलिए अंग्रेजी शब्द फॉल का यूज होता है। अंग्रेजी भी साइंटिफिक तरीके से नहीं आती नहीं है, गिरती है, इसे गिरना बोलेंगे भाई, बहुत साइंटिफिक तरीके से बोलते हैं लोग। सो बारिश के लिए गिरना शब्द यूज होता है अंग्रेजी में। सो बारिश आ रही है हिंदी में होगा लेकिन अंग्रेजी में होगा द रेन इज फॉलिंग, छमा छम छम गाना सा बन गया क्या। सो द रेन इज फॉलिंग ऐसे होगा। सो बारिश आ रही है, रेन इज कमिंग, रेन इज गोइंग, रेन इज रनिंग, रेन इज ईटिंग, रेन इज प्लेइंग मत कर देना प्लीज, इज्जत कर लो इंग्लिश की। द रेन इज फॉलिंग समझ में आ गया। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई एम लाइकिंग द एप्पल्स, आई एम लाइकिंग द एप्पल्स। इसकी हिंदी सुनो क्या है। आई एम लाइकिंग द एप्पल्स की हिंदी है मुझे सेब अच्छे लग रहे हैं, मुझे सेब अच्छे लग रहे हैं। अब इस हिंदी वाक्य के अंत में रहे हैं यानी कि रहाए रही है, रहे में से आ रहा है, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होने के नाते लाइक में आईएनजी लगना तो अनिवार्य है। कमिंग, गोइंग, स्लीपिंग वैसे ही लाइकिंग, लेकिन ये वाक्य गलत है। और क्या गलती है वो सुनो। गलती यह है कि लाइक इंग्लिश के कुछ उन गिने चुने शब्दों में से आता है जिनमें आईएनजी नहीं लगती, भले ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस या पास्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्यों ना हो, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही बनते हैं। सो मुझे सेब पसंद आ रहे हैं हो, आए हैं हो, आते हैं हो, एक ही बनेगा। आई लाइक द एप्पल्स, आई लाइक द एप्पल्स ये बनेगा। अब आप सोचेंगे फिर रहाए रही है के लिए आईएनजी क्यों नहीं लग रहा इसमें, ये तो गया मुझे सेब पसंद है, मैं कैसे बनाऊंगा कि मुझे सेब पसंद आ रहे हैं या कर रहा हूं, वो आप भैया आप सोचो मत इतना, क्योंकि इस पूरे का मतलब यही होता है कि पसंद आ रहे हैं या पसंद है सब इंक्लूडेड है। और ये कुछ गिने चुने वर्ड्स है जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, तो है ना कमाल की चीज। तो आज मैंने आपको सिखाए कुछ और कॉमन मिस्टेक्स या कॉमन एरर वाले सेंटेंसेस। आई एम श्योर कि आपकी नॉलेज बड़ी होगी। अब आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, यू वर्क जिसे हम बोलते हैं। लगाओ मैडम इनके लिए यू वर्क, ये रहा भैया आपका होमवर्क यू वर्क। इन 3 सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, फिर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप देना, मैं अपना हार्ट दूंगा। आते जाते सभी आपके होमवर्क को लाइक देंगे, एक दूसरे के होमवर्क को लाइक करना, कोई गड़बड़ हो तो एक दूसरे की मदद करना, कमेंट में ही उनको बता देना, और मेरी नजर पड़ी तो मैं भी आपको बता दूंगा। चलो फिर मिलते हैं चौथे दिन की क्लास में।
फिर 5वीं यानी फाइनल डे आने वाला है और हमारी कॉमन मिस्टेक्स की क्लास में आप काफी हद तक बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख चुके होंगे। अपने सुझाव इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।